आइए रीजनिंग टेस्ट 58 के तरफ हम लोग देखते हैं और इसमें बाबू क्या क्या होता है इसको थोड़ा सा देखेंगे। माहौल गर्मी वाला हो गया देखिए। हाँ, क्वेश्चन जो है बाबू आज का आपका क्वेश्चन है रेलवे जेई का। ठीक है, रेलवे जेई का आपका क्वेश्चन है जो कि बाबू डेट है इसका 25 मई 2019, थर्ड शिफ्ट। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। मिटा दें, डेट लिख लिए सभी। चलिए पढ़ा जाए, थोड़ा क्वेश्चन पर भी फोकस किया जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। बस है, ऑटो है, वेन है, कार है। बस, ऑटो, वैन और कार। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, बस यात्री के लिए, ऑटो यात्री के लिए, कार यात्री के लिए, लेकिन वैन जो होता है बाबू वो सामान के लिए, यहां से वहां सामान उसमें ले जाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वैन, ऑप्शन हो जाएगा 3। बस में सब में वैन, ऑटो में कितने पहिया होता है? ऑटो 3 पहिया का होता है ना, इधर 4 पहिया होता है। हाँ जी, ऑटो तो 3 पहिया वाला होता है। मेन गाड़ी नहीं, मेन आंसर, लेकिन इसका जो है ना ऑटोवे दे रहा है। ऑटो दे रहा है, हाँ सही तो सही होगा। तो ऑटो मारे ना, एकदम सही है। सब में 4 पहिया, इसमें बाबू 3 पहिया। चलिए आगे क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर, पीपल, और इसमें देखिए PEOPL और E। इसमें आप लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो PLPOO, ठीक है, PLEEPO। ठीक है, यानी कि पहला वाले को लास्ट वाले का पोजीशन चेंज नहीं किया, सेम अपनी जगह पे रखा। उसके बाद जो बीच का 4 गो लेटर उसका उसका पोजीशन वो क्या किया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दें इसको। तो यही सिचुएशन आप अपनाइए, पहला और चौथा अपने अपने पोजीशन पर ही रह जाएगा। तो टी हो जाएगा और बाबू डी हो जाएगा। NER क्या करेगा, अपना पोजीशन NE और R, यानी कि TNERD ऑप्शन बाबू 1 नंबर। मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन, स्नेहा बाजार जाना चाहती है। बहुत बढ़िया, जाइए, कौन मना कर रहा है। कॉमेडी वीडियो बोल रहा, प्रणाम गुरु जी। सब वर्गों की इच्छा है, सब बढ़िया हो रहा है। CBT तो सही है या गलत? हाँ, ये बात। अगर बाबू विद्यार्थी के हिसाब से देखें, तैयारी के हिसाब से देखें, उनको जो पैसा खर्च करना पड़ता है अलग अलग जगह पे रहने में, उसके हिसाब से देखें तो CBT2 गलत है। और यदि विद्यार्थी के एक दूसरे बिंदु को देखें कि आपको जो है 1,03,769 सीट है, और जो कि उसमें बोला गया कि 15 गुना रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो 15 गुना रिजल्ट दे देंगे, तो मोटा मोटी यहाँ पर जो है 15,15,000
और भी कुछ 4,000 बढ़िए जाएगा, तो 15,17,18,000 के आसपास ये रिजल्ट होना है, जो कि पहले इतना रिजल्ट नहीं होता। यानी कि वैसे विद्यार्थी मान लीजिए कि कट ऑफ जाता है 90, तो हम इससे तो बाबू कम वाला सोच भी नहीं करते, नॉर्मलाइज करके कट ऑफ जाता है 90। तो जो ग्रुप डी वाला है तो थोड़ा सा और जाएगा, और थोड़ा सीबीटी 2 का मार है तो एनटीपीसी का डर, तो थोड़ा इसको जाएगा ही जाएगा। तो चलिए अगर कट ऑफ आपका 90 जाता है तो इसमें क्या होगा, अगर 1 लाख के जगह पर वो मान लीजिए पहले के हिसाब से अगर 1.5 या 2 लाख विद्यार्थी को ही पास करवाता, तो फिर उसके हिसाब से कम होता रिजल्ट, 15 लाख तो नहीं होता। यानी कि अभी कट ऑफ जो है 90 न जा करके कह सकते हैं कि 85 कट ऑफ जा सकता है। कब? अगर ये 15 लाख रिजल्ट देता है तब, ईमानदारी से, रोल नंबर वाला सिस्टम नहीं, ठीक है। 15 लाख अगर रिजल्ट देता है तब हम कट ऑफ यह मान सकते हैं कि 85 कट ऑफ जाएगा। तो यहां पर वैसे विद्यार्थी जो कि पहले 90 के करीब भी नहीं हो रहे थे, अब 85 के करीब वाले तक जो है पास करेंगे, ठीक है। फिर वो सीबीटी 2 के लिए तैयारी करेंगे, फिर आगे आगे जो क्राइटेरिया वो अपनाएंगे। तो ये विद्यार्थी के दूसरे पक्ष को देखते हैं तो सही है, और अगर खर्चे वाले पक्ष को देखते हैं, मेहनत को देखते हैं, तो ये फर्क क्या है, गलत है। क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के एग्जाम में कितना समय लगेगा ये क्लियर नहीं है। पटना में रहिएगा तो रेंट तो उतना महीना का देना पड़ेगा। बाबूजी तो परेशान हो गए होंगे इतने साल में, और कितना झेले तुमको। ऐसा सुनने से पहले नौकरी लेना है तो नौकरी तो लेना है, नौकरी पहले ज्वाइनिंग होगा तब ना लेना, ठीक है। तो थोड़ा ये बाबू है, ये इसका दूसरा पक्ष है कि 15 लाख रिजल्ट में इसको तो नहीं, इस यहां तक के विद्यार्थी को माना जा सकता है जिसका 85 पर रिजल्ट होता है, इसको मान सकते हैं, ठीक है। सब मोह माया है गुरु जी, बाबा जाने मन की बात, बहुत बढ़िया। सब मोह माया तो है, ये है। अनूप तिवारी यूपी गाजीपुर से, चलिए बाबू बहुत अच्छा, प्रणाम सर जी। तैयारी का समय मिलेगा, हाँ। हर हालात में पॉजिटिव सोचिए, यह हमारे देश की सबसे अच्छी बात है। पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए, क्यों निगेटिव सोचें। तैयारी का समय इतना ज्यादा मिलेगा कि 2019 से 2022 तक तो भरपूर ही हुआ नहीं तैयारी, और कितना तैयारी करिएगा जी। हाँ, यहाँ पर हमारा क्लास का कुछ विद्यार्थी सब बोलता है कि सर जल्दी जल्दी नौकरी होगा, ज्वाइनिंग होगा तो शादियों ब्याह करेंगे। हाँ, एज एक्सपायर हो रहा है क्या जी। तैयारी का समय मिलेगा, कितना समय लीजिएगा। राजेश राज बोल रहे हैं, हेलो सर। हाँ बाबू हेलो। और गांव वाला समाज वाला को चाहिए नौकरी वाला लड़का, मतलब लड़का चाहिए नौकरी वाला। उन लोगों को लगता पते नहीं है कि सरकार नौकरी देना बंद कर दिया, ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा। नौकरी वाला लड़का कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा नौकरी वाला लड़का। चलिए अब देखिए क्या, स्नेहा बाजार जाना चाहती है, वो अपने घर से शुरू करती है, जो उत्तर में और चौराहे पर जाती है उसके बाएं ओर जाने वाली सड़क पार की ओर जाती है, सीधी आगे जाने वाली सड़क कार्यालय परिसर तो बाजार। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं मुझे नहीं मालूम, और आपको यदि बाबू यह तरीका अच्छा लगेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही तरीका अपनाएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन में लिख रहा है स्नेहा बाजार जाना चाहती है, बाजार जाना चाहती है, जाइए कौन रोका है। वो अपने घर से शुरू करती है जो उत्तर में है, घर किधर है, उत्तर में है। घर से शुरू करती है और चौराहे पर जाती है, चौराहे पर जाती है, उसके बाईं ओर जाने वाली सड़क पार्क को जाती है। बायां ओर वाला सड़क किधर जाता है बाबू, तो पार्क की ओर जाता है। उसके बाईं ओर वाला सड़क किधर जाता है, पार्क की ओर जाता है। तो यहाँ पर एक चीज है, एक मिनट, स्नेहा बाजार जाना चाहती है, वो अपने घर से शुरू करती है जो उत्तर में है, गड़बड़ कर दिया हमने पहले।
घर उत्तर में है, यही हमारा घर, तो घर से निकले तो चलेंगे किस दिशा में? दक्षिण में। तो दक्षिण में न चलेंगे हम, तभी गड़बड़ कर दी, उत्तर में चलेंगे। उसके बाद उसके बाईं ओर जाने वाली सड़क पार्क को जाती है, बायां ओर मुड़ गए और किधर गए हम? पार्क की ओर। और उससे सीधे आगे जाने वाली, उससे सीधे आगे जाने पर कार्यालय परिसर स्थित है। तो बाजार चौराहे से किस दिशा में? कुछ गड़बड़ है क्या? स्नेहा बाजार जाना चाहती है, वो अपने घर से शुरू करती है, वो जो उत्तर में है, और चौराहे पर जाती है, उसके बाईं ओर जाने वाली सड़क पार्क को जाती है, और उससे सीधे आगे जाने वाली सड़क नहीं थी, उससे सीधे आगे जाने वाली सड़क कार्यालय को जाती है, यानी सीधे आगे। तो यहां से जब सीधे आगे गए हैं तो किधर गए? उत्तर में नहीं, यही है, दक्षिण में जा रहे हैं। तो वो बाबू जा रहे हैं कार्यालय की तरफ। गुरुबली वाला दिमाग लगता है, ये तक ये रहा। बाजार चौराहे से किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में, तो उसका क्या है? घर है। इधर पार्क है, जिस दिशा में वो जा रही थी उस दिशा में कार्यालय है। तो बाजार चौराहे से किस दिशा में? क्लियर है? किसी को डाउट है? एक बार फिर बता दें, क्या कि हम बीच बीच में जो मिस्टेक हम किए हैं ना, उसके कारण बाबू मुझे लग रहा है एक बार और बताना। देखिए क्या, फिर यहाँ बाजार जाना चाहती, वो अपने घर से शुरू करती है। बहुत बढ़िया, शुरू कीजिए अपने घर से, और चौराहे पर जाती है। उस वो अपने घर से शुरू करती है जो उत्तर में है। तो उत्तर में उसका क्या है? घर है। उत्तर दिशा में आप सबसे पहले लिख दीजिए घर। अब घर से निकलेगी, उत्तर दिशा से निकलेगी, तो घर के अपोजिट में न जाएगी, दक्षिण में न जाएगी। तो दक्षिण में चलना शुरू कर दी। उसके बाईं ओर जाने वाली सड़क पार्क को जाती है, बाईं ओर वाली सड़क पर क्या है? पार्क है। और उससे सीधे आगे, यानी कि सीधे जिस दिशा में वो जा रही, कार्यालय परिसर स्थित है, यानी कि इधर क्या है? कार्यालय है। इधर घर, इधर पार्क, इधर कार्यालय, तो जो बचा उधरे ना बाजार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाजार किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन 4 नंबर। क्लियर? मिटा दें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है बाबू यहां पर 4 नंबर। धरना प्रदर्शन में थे, क्या किया? हाँ, 6 लड़के ABCD और 6 लड़कियां GHIJ के एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए, जरूरी नहीं किसी क्रम में। और प्रश्न में पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लड़का D के बाईं ओर बगल में खड़ा है? D के बाएं बगल में खड़ा है कौन सा लड़का? हमको यही ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम D के बाएं बगल वाला का चर्चा करते हैं। प्रश्न में क्या होना है देख लेंगे। जी उस लड़की के दाईं ओर के बगल में खड़ा है, जो दाईं छोर पर खड़े लड़के ई के बाईं, ई की ओर मुंह किए हुए। डी और ई के बीच में केवल बी है। डी और ई के बीच में केवल बी है। डी और ई के बीच में केवल बी है। और ये होता है बाबू दायां, और ये होता है क्या चीज? तो बायां। और प्रश्न में आप देख लीजिए, क्या ई है? तो है। क्या बी है? तो है। निम्नलिखित में से कौन सा लड़का डी के बाईं ओर बगल में? तो डी के बाईं ओर बगल में बी भी है, डी के बाईं ओर बगल में, सॉरी बाईं ओर बगल में कोई और, यानी कि हमारा बी आंसर हो सकता है, ई तो नहीं हो सकता है। तो ये है, ये एफ है जी, एफ। ये बाबू एफ। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एफ ए के बाईं ओर बगल में है। किसके बाईं बगल में? एफ ए के बाईं बगल में। अब बताइए, ए के बाईं बगल में अगर एफ है, ए के बाईं बगल में कभी भी, डी के बाईं बगल में कभी भी एफ नहीं हो सकता है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत। अब क्या बचा? अब है हमारे पास एफ ए के बाईं बगल में है और सी के दाईं ओर बगल में। एफ जो है सी के
दाई ओर बगल, बहुत बढ़िया। आई एच के बाई ओर बगल में है और ए के ओर मुंह किए हुए हैं, हमको उससे मतलब नहीं। एल जे के बाई ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर के 6 कैरेक्टर, और इस 6 कैरेक्टर में हम देख रहे हैं कि सी एफ ए डी बी ई, तो डी पी ई ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। सी एफ ए, हम इसी को ऐसे लिख रहे हैं, सी एफ ए को ही लिख रहे हैं, तो सी एफ ए अब की बार डीबीई, ये वाला डीबीई कहां जाएगा? यही जाएगा, डीबी और ई, 6 कैरेक्टर एडजस्ट, ये 6 कैरेक्टर एडजस्ट है, तो डी के बाएं बगल में कोई होगा क्या? यानी ये वाला एडजस्टमेंट गलत है ना, है सही तो नहीं हो सकता है। अब हम इस एडजस्टमेंट का बात करते हैं, ईडीबी का, यही था ना बचा हुआ, सी एफ ए, तो सी एफ और ए, तो यहां पर डी के बाएं बगल में कौन है? बी है, और यहां पर है बाबू डी बी ई, और सी एफ ए को अगर इधर बैठाते हैं सी एफ ए, तो फिर डी के बगल में कौन हो रहा है? बी हो रहा है, तो हमारे पास दोनों है नहीं, यानी कि पूरा बनाने पड़ेगा लगता है। चलिए पूरा बनाइए। 6 लड़की है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और बाबू 6, ये हो गया बाबू यहाँ पर दाया, ये हो गया बाया, ये हो गया बाया और ये हो गया दाया। प्रश्न में है जी उस लड़की के दाई और बगल में खड़ा है जो दाई छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किए हुए हैं। दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किए हुए हैं। डी और ई के बीच में केवल बी है, डी और ई के बीच में केवल कौन है? बी है। हमारा आंसर ये हो, तभी बी और ए दो तो आ रहा था ना जी, नहीं समझ में आया? आज कोई बात, आगे बढ़ते हैं। एफ ए के बाईं और बगल में, एफ ए के बाईं और बगल में, और सी के दाईं और बगल में, और सी के दाईं और बगल में, मतलब ये तीनों बाबू यही शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो डी के बाईं और बगल में कौन है? ए, आंसर हो गया ए, ऑप्शन डी, ठीक है। मिटा दें, आसान लेकिन यही रहा नहीं जी। आगे बढ़े, अनूप तिवारी क्या लिख रहा है? अभी ग्रुप डी एग्जाम को टाल देना चाहिए, कोरोना है। मिटा दें, चलिए बहुत बढ़िया है। गुस्सा होके बोल रहा है इतना अच्छा से, ये तो गाजीपुर का है लड़का, गाजीपुर में तभी यूपी का है, यूपी वाला का है। टेस्ट है ना दी, टेस्ट में चल रहा कि अथी वनडे, वनडे चल रहा है, कोई विधानसभा वाला। 4 गुना 1 तो 4, 4 गुने 2 तो 8, 8 गुने 3 तो 24, 24 गुने 4 तो 96, 96 गुने 5 तो कितना? 480, ऑप्शन 4। आगे बढ़े, सिक्स नंबर सवाल है, देखिए क्या चीज, 38 है और 35 है, माइनस करिए बाबू यहाँ पर 3, -1 -3 -1 -3, कितना हो जाएगा? 27, ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें, आगे बढ़िए। बी और सी +1 +3 +1 +3 +1 और +3 हो जाएगा क्या चीज? n हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें, 7 के बाद आइए, 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शनिवार। हम लोग 2022 में हैं,
इसलिए हमको याद है। ऑप्शन 1 नंबर आंसर। लेकिन सर बना करके बताइए ना, इससे थोड़े हो जाएगा। चलिए बना करके देखते हैं। सबसे पहला चीज मंथ का कोड जान लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में है 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2 यानी कि 146। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए क्या होगा। जनवरी और फरवरी में बाबू एक एक दिन घट जाता है, कब? जब लीप वर्ष रहता है तब। क्लियर? इसके बाद का कहानी क्या होगा वो भी समझ लीजिए। 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, यह चीज हम लोगों को बताना है। अब हम देख लेते हैं क्या चीज का थोड़ा वर्ष के लिए। 2018, 1990 क्या लाता है बाबू? 0। 2001 क्या लाता है? 0। 2007 क्या लाता है? 0। 2018 क्या लाता है? 0। 2029 क्या लाता है? 0। 2035 क्या लाता है? 0। 2046 क्या लाता है? तो 0। इसका शेष दिन कितना होता है? 0 ही ना होता है। तो बस अब हमको जाना है 2022 और 2018 है 0। 2018 क्या है? 0 है ना। तो हमने आपको बताया प्रत्येक 4 वर्ष में कुल कितना शेष दिन? 5 शेष दिन। 2022 2018 है 0, तो 4 वर्ष जोड़ेंगे 2022 आएगा, तो क्या हम वहां पर शेष दिन 5 लिखेंगे? हाँ कि ना? ठीक है। जनवरी का कोड देख लीजिए। सामान्य वर्ष में एक तो एक है ही, 5 और 2 7, 7 में 7 से भागा दिए, शेषफल प्राप्त हुआ 0। 0 मतलब कौन सा दिन? शनिवार। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 0। आंसर होगा शनिवार, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अभी ग्रुप डी का एग्जाम डाल देना चाहिए, बहुत अच्छा। श्रेय कुमार, कल पार्टी होगा सर? सर पार्टी का है। 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा बता दीजिए। 1990 का 0 और 1 का 1, जनवरी का कोड भी 1, 1 और 1 हो गया 2, रविवार 1, सोमवार 2। आंसर होगा बाबू 2 यानी कि सोमवार। विक्रम कुमार, MON होगा, अच्छा मंडे होगा। थोड़ा और बढ़ा के लिख देते हैं MONDAY, क्या दिक्कत है थोड़ा? हाँ, और 1 जनवरी 1900 को, 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा? 1990 बना दिए नहीं जी। 1 जनवरी का कोड हो जाएगा बाबू 1 और 1900 का हो जाएगा 0। यो तो मंडे ये आया जी, ये भी बाबू मंडे ही है। 1 और 1 2, 2 में 7 से भागा तो लगेगा नहीं, 2 का मतलब कितना? तो सोमवार। ठीक है, ये भी बाबू वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या लिख रहा है देखिए, हंटर, HUNTER, हंटर, HUNTER। क्लियर? यही सेम सिचुएशन अपनाइए और आंसर हो जाएगा 9 नंबर का आपका क्या चीज? ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। क्लियर है सर का? सर ऑफलाइन भी टेस्ट हो रहा है या सिर्फ ऑनलाइन? क्या सर डिजिटल प्रोटेस्ट को क्या हुआ सर? तो पता नहीं है क्या हुआ? हमरा पूछ रहा, अभी तक तो न्यूज नहीं मिला डिजिटल प्रोटेस्ट का क्या हुआ और फिजिकल प्रोटेस्ट का क्या हुआ। मिचरा के पूछ रहा हमरा से, नहीं गुस्सा उठाता है। हाँ? एक तो बाबू ग्रुप डी वाला पर इसने हमरा गुस्सा उठाया, विद्यार्थी पर नहीं, चेयरमैन पर।
आगे आइए, क्वेश्चन नंबर है बाबू 10। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल में क्या है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो यहाँ पर जो बाबू सिचुएशन दिया गया है इसको आप लगाइए, यहाँ पर ही बहुत इजी सवाल है, बना लीजिए। ऐसा डिजाइन बन गया, और ऐसा डिजाइन किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर है बाबू 11, इसमें देखिए क्या लिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट इधर हो गया बाबू दाया, इधर हो गया बाबू बाया। क्या लिखा, गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद उसके द्वारा पूरब दिशा में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। 8 और 3 कितना, 11 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर। कोई डाउट, क्लियर, आगे बढ़े। क्या पूरब दिशा ने बोला जी, उसके द्वारा पूरब दिशा में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूध छोड़ेंगे नहीं, दूध तो उत्तर में है, नहीं बोलता तो नहीं करते। और कौन चीज क्या है ना पता, क्या पूछेगा तब क्या, वो तो बोलिए, कम से कम कुछ तो बोलेगा कहने के लिए। कितना किलोमीटर रहेगा, तो कितना किलोमीटर, 8 3 11 और 2 का कर निकालिए। तो ये पहला बार बता रहे हैं, तो नया सवाल आप पूछे हम। ऐसे है, कुनार से टेस्ट दे रहा है, ये सबको देखने का मन नहीं करता, ये सब आए नौकरी लिए भागे। हम क्या कहें बताइए, सच में चेयरमैन बनिए जाते तो बढ़िया। क्या प्रगति पथ के चेयरमैन से रिजल्ट निकलता है, हम मेहनत न करवा सकते हैं, पढ़ाइए न सकते हैं। हमारा हाथ में तो नहीं है, गए वहां पर बोर्ड भगवान से कह दिए, बोर्ड भगवान रिजल्ट दे दीजिए लड़का लोग का। प्रगति पथ के चेयरमैन होने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए यहाँ पर गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 6 + 6 बराबर 12, 9 21। यहाँ पर 21 और 6 3 9, 9 3 12 ना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे हो जाएगा बाबू 33, 33 और 15 हो जाएगा कितना, अच्छा रुकिए, 56 में यहाँ कितना जोड़े, 25 जी, 25 जोड़े, यहाँ पर जोड़े हैं बाबू 20, यहाँ पर जोड़े हैं 15, यहाँ पर जोड़ेंगे कितना तो 10, यहाँ पर जोड़ेंगे कितना तो 5, यानी कि 6 5 11। ठीक है, यानी कि 12 जो वह गलत है, 12 के जगह पर 11 होना चाहिए। बेटा दें, राजेश राज, गॉड 15, डेविल 43, वुमेन का कोड क्या होगा बाबू, हम अपना स्टेटस में लगाए हुए, तो हमरा से यही बात सवाल यहाँ पर पूछता है। अनुज तिवारी कोचिंग खुला है सर जी, पता नहीं तू लोग क्या क्या पूछता, इधर मेरा कांटेक्ट नंबर सबके पास होगा ही बाबू, हमसे संपर्क करिए, विशेष जानकारी वहां से प्राप्त कीजिए।
जिसके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है लिख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो चलिए, बी और वाई अपोजिट, ए जेड अपोजिट, टी जी अपोजिट, ई और बी अपोजिट, एम एन अपोजिट, यू और एफ अपोजिट, यानी कि आंसर होगा वी एन एफ। और वी एन एफ दिया गया ऑप्शन 4 में, ऑप्शन डी में। बिठा दे, आगे बढ़े। देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है बउआ, दिया हुआ 18 गुना 3 प्लस को मैं बना लीजिएगा जी, 26 आंसर है, गलत है। 18 गुना 3 भागा 4 माइनस 5 प्लस 3, गलत क्या है? रुक जाइए देख लेते हैं आप। 18 गुना 3 भागा 4 माइनस 5 प्लस 3, ठीक तो लिखा हुआ है। ऑप्शन वाला जी, ऑप्शन में हम सब बोले थे हटाने के लिए। हो गया, समझ गया। समझ क्या लीजिएगा, सब ऑप्शन बोले थे हटाने के लिए, इसे सब में माइनस अपने मन से लगा दिया। अरे कहीं वो होता है टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर चला। इतना बढ़िया तो क्वेश्चन है सर, खाली सब तो गड़बड़ गड़बड़ बोलते रहता है। भागा का अर्थ क्या है? गुना, तो यहाँ पर गुना लिखिए, यहाँ गुना कीजिए। गुना का अर्थ क्या है जी? गुना का अर्थ भागा, यहाँ भागा डालिए। 18 भागा 3 बराबर 6 चौका 24, माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। 24 और 5 29, प्लस का अर्थ है माइनस ना, 29 माइनस 3 बराबर कितना? 26। ऑप्शन 3 नंबर ठीक सा है। आगे बढ़े। नहीं ना, कहाँ आया, भगा तो दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या लिख रहा है इसमें। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, द से दाया, ब से बाया, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए। प्रश्न में है बाबू, वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला। पूर्व दिशा में कितना चला बाबू? 15 मीटर। और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ गया और 8 मीटर चला। बिंदु बी तक पहुंच गया। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 और 8 का बाबू कर्ण निकालिए, 225 प्लस, इसको तोड़ दिया, रूट कटाइए, कितना हो गया? 5 4 9, 6 2 8 2, यानी कि 289 का रूट तोड़िएगा, होगा कितना? 17 मीटर। यही होगा, खत्म। आगे बढ़े। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, हमसे यह बात पूछ रहा है। क्लियर आवाज भी नहीं आ रहा और क्लियर दिख भी नहीं रहा है। ये तोरा क्या लगता है? हमारा मोबाइल एचडी क्वालिटी के थोड़े, सुपर एचडी। देखो, हम अपने मोबाइल में देखते रहते हैं कि कहीं किसी को कोई गड़बड़ी उड़बड़ी ना लग रहा है। हमारा में तो बाबू क्लियर दिख रहा है और क्लियर आवाजो सुनाते। क्या आवाजो क्लियर? आप अपना नेटवर्क इश्यू होगा बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम हम मान सकते होगा, उसको आप बाबू जांच कीजिए। ब्रोकन हार्ट जो भी है, टूटा हुआ दिल हुआ मतलब कुछ नहीं। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं? ये जो बाबू होता है ना ऐसे करके 1, और ये जो होता है 4, कुल मिला के इसको क्या कहते हैं? 5। तो यहां से यहां तक में हो गया बाबू सुगा 5, फिर यहां से यहां पर भी हो गया 5, यानी कि कुल मिला के कितना? 10। और 10 के बाद 11 12 13 और ये वाला 14, ये 15 और ये 16 और ये वाला कितना? 17। आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर,
ऑप्शन बाबू डी। यादव राज 70, एकदम बिल्कुल है बाबू सही आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 17 के बाद आते हैं 18 नंबर 7 17 नंबर सवाल में। तेंदुआ है, कुगर है, हाथी और चीता है। कुगर होता है, सुअर नहीं है, ये कुगर है। ठीक है, अरे हम बताते लिखा है आप अच्छा पढ़ा। अरे आज मेरे गुरुजी वाला ने लगाया, उधर दिमाग था पूरा। तेंदुआ है, कुगर है, हाथी और चीता है। तेंदुआ हुआ, चीता हुआ, कुगर हुआ, ये सब मांसाहारी जानवर है, जबकि हाथी जो वो बाबू शाकाहारी जानवर है। रहा बात की कुगर कहते किसको, कौन बड़ा बात है हमारा निकाल। फिर मेरे पास भेज। ये है बाबू क्या चीज, पर्वतीय सिंह है। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में ये पाया जाता है। और देखने का मन है, हाथी चीता बाघ ने ना। चलिए फिलहाल आइए अपने रीजनिंग के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है बाबू 18, और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, चलिए इसको भी थोड़ा देखा जाए। 8 है और 6 है। 8 गुने बाबू कर दीजिए 0.5 और प्लस कर दीजिए 2, हो जाएगा 6। 6 गुने करिए 1 और प्लस कर दीजिए 2 तो हो जाएगा 8। 8 गुने 1.5 करिए तो कितना होता है जी, 12 ना। 8 गुने 1.5 कर दीजिए, 12 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 14। 14 गुने 2 कर दीजिए 28 प्लस 2 30। 30 गुने 1.5 करिए, 30 गुने 2.5 करिए, 30 गुने 2.5 करिए तो 60 और 15 45 ना। 45 आप उसमें जोड़ दीजिए कितना, आप 2। 45 और 2 कितना, सॉरी 60 और 15 75, 2 77, 77। 77 गुने 3 और प्लस 2 यानी कि 233, यानी कि वाट की जगह पर आ जाएगा क्या चीज, 7 7 77। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका ये। चलिए बहुत बढ़िया। अनूप यादव, अनूप कुमार को, जो अनूप तिवारी को पेट दर्द करता है। चलिए दवाई निकाल दें, लेकिन यहाँ से डाउनलोड वाला दवाई तो खा नहीं पाएगा बउआ। ठीक है, तत्काल में जमाइन घोर करके पी लीजिए काला नमक के साथ। हाँ जी, काला नमक के साथ। चले आगे भागा, अगर मंगलवारी कर रहे होंगे तब तो बाबू वो भी नहीं करना। आइए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और देखिए इसमें क्या लिख रहा है। 9 गुना 3 करिए 27 प्लस 4 कर दीजिए 31। 8 सते 56 प्लस 2 58, 5 6 30, 30 और 7 कितना 37, 3 7 37। ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर, आगे बढ़े। 19 के बाद 20 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एफ के निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है। एफ के निकटतम पड़ोसी का प्रतिनिधित्व करता है कौन सा जोड़ा, हमको बाबू अभी यह बात बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ए बी सी डी एफ जी एच, 8 गो कैरेक्टर है, 2 4 6 8। पी एफ के दाएं से तीसरा, एफ के दाएं से पहला दूसरा तीसरा कौन है, तो बी है। प्रश्न में क्या लिख रहा है कि एफ के निकटतम पड़ोसी कौन है। अब एफ के निकटतम पड़ोसी तो बी तो नहीं है होगा, तो बी ऑप्शनों में नहीं है। सी ए के बाएं से चौथा है, ए के बाएं से चौथा मतलब अपोजिट हुआ। यहां हो सकता है
और यहाँ भी हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए। ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ये बैठेगा अब यहाँ पर, ये फाइनल। तो यहाँ पर भी हो सकता है ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बहुत अच्छा। ई बी का निकटतम पड़ोसी है, ई बी का निकटतम पड़ोसी है वो नहीं है। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ई वो भी बढ़िया है। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं तो अब एफ के निकटतम में नहीं आएगा, यहाँ पर भी आ सकता है। जी डी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, जी डी के दाएं और दूसरे स्थान पर, एक को काम नहीं किया। क्या है देखिए, ए बी सी डी जी एच केंद्र की ओर मुख करके बीच में बैठे, बी एफ के दाएं से तीसरा और एच छूट गया, बी एफ के दाएं से तीसरा और एच के बाएं से तीसरा, बी एफ के दाएं से तीसरा और एच के बाएं से पहला दूसरा तीसरा, एच के बाएं से पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया, ये हो गया बाबू बायां और ये हो जा रहा बाबू दाएं। तब में गड़बड़ाया है तुम्हारा, इतना जरूरत है। सी ए के बाएं से चौथा है, सी ए के बाएं से चौथा मतलब ए यहां रहेगा, सी यहां रहेगा, और सी एच भी है, सी ई भी है ना, सी एच तो हो नहीं सकता एफ के बगल में। कौन सा जो है एफ के निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है, एफ के निकटतम पड़ोसी का प्रतिनिधित्व, एफ के निकटतम पड़ोसी का प्रतिनिधित्व सी करेगा और एच तो करेगा नहीं, एच वाला सी ऐसे ही गायब हो गया, इसका मतलब सी और ई, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, मिटा दें। अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21। शिक्षक है, भाषा है हिंदी और शिक्षित है, शिक्षक है, भाषा है हिंदी और शिक्षित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, शिक्षक है, भाषा है हिंदी और शिक्षित है, तो सबसे पहला सिचुएशन कि हिंदी जो जाएगा वो भाषा के अंदर और शिक्षक जाएगा शिक्षित के अंदर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। अनूप तिवारी बोल रहे हैं मेरिट कितना पे बनेगा ग्रुप डी का सर जी? मतलब मेरिट डायरेक्ट एग्जाम नहीं। हाँ चलो बढ़िया है, तो मेरिटे पहले बनवा ले। यही देखिए बहुत सारा आप देखते हैं यूट्यूब चैनल सब, ग्रुप डी का मेरिट होगा इतना, तो ज्यादा होशियार है। हम लोग तो लग रहा बकरी चरा रहे। हाँ ग्रुप डी का मेरिट होगा इतना, सीबीटी 2 वाला का अभी तक क्लियर ही नहीं है, सीबीटी 2 का परीक्षा कब होगा बढ़िया से, होने देगा तब ना विद्यार्थी, दिक्कत तो वो बात की ना है। ठीक है, देखिए अभी क्या होता है। फिलहाल यहाँ दिए गए विकल्पों से असंगम को चुने, यानी असंगत को चुने। पंजाब में आपको प्रणाम करता, पंजाब से मैं आपको प्रणाम करता हूँ चंदन कुमार। चलिए बाबू खुश रहिए, हम बिहार से आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए बाबू देखिए अभी क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में असंगम को चुने, मतलब असंगत का बात कर रहा है, जो इसमें असंगत है उसका आप बात करिए। तो चलिए बउआ आप यहाँ पर 162 में 18 से भागा दीजिए, कितना? 9। यहाँ पर भी बाबू 9, यहाँ पर भी बउआ 9, यहाँ पर 9 तो कभी नहीं, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। 22 के बाद 23 नंबर सवाल देखिए, इसमें बाबू क्या है, आराम से समझिए इसको। सी है, तेईस नंबर सवाल को ध्यान से देखिए क्या है। COL OURE और D, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि होना क्या क्या है, क्या सब हो रहा है नहीं हो रहा।
तो सबसे पहला सिचुएशन हम तो सोचे कि सी और एक्स अपोजिट हो जाएगा, तो सी और एक्स तो अपोजिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ओ और डी तो अपोजिट नहीं ना हो रहा है, ओ और डी तो अपोजिट नहीं हो रहा है। अब यहाँ सिचुएशन तो गया, अब यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन बन रहा है हम लोगों को अब ये चीज देखना है। COLOURED, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए सबसे पहला चीज ORDER, ORDER, यानी कि जिस लेटर के सामने जो लेटर दे रहा है वही उसका क्या हो रहा है, कोड हो रहा है। जिस लेटर के सामने जो लेटर दे रहा है वही उसका कोड हो रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अभी क्या हो जाएगा, ये आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो ओ का होगा बाबू डी, गलत। आर का हो जाएगा ए, सब ठीक है। डी का हो जाएगा क्या, जेड, ये भी ठीक, ये गलत। और क्या ई का हो जाएगा क्या चीज, क्यू, ये वाला सही, ये वाला गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, बेटा दें। इसके बाद 24 नंबर सवाल 24, क्या लिख रहा है इसमें देखिए, 6 है, 24 है, 120 और बाबू 8 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना, 2 का स्क्वायर काहे कीजिएगा, 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, यहाँ पर बाबू 5 का क्यूब -5, तो 6 का क्यूब 216 -6 210, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। क्या नहीं, बहुत बढ़िया आप लोग किए हैं, हमारा सही है, जोर जोर के किए हैं। गाड़ी वाला ठीक नहीं लग रहा, ऑप्शन बदल देता तो फिर गड़बड़ होता, लेकिन फिर भी जो बनाए आप लोग सही है बनाए, गलत नहीं, आंसर मिल गया, ठीक है। पता चलेगा तुम लोग को, रुको कुछ दिन के बाद क्वेश्चन और वीआईपी अभी अरेंज कर, ऐसा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सब दे रहे हैं, ला रहे हैं एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद कौन पढ़ेगा, क्या करिएगा। ए बी सी डी तो ई फॉर एलिफेंट, किस में, तो नहीं तो नहीं तो नहीं, तो 4 नंबर, ठीक है, मिटा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 2626 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपने एरिया का है क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या लिखा है, 16 है, 4 है, 15 है, 11 है, 6 है, 36 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो सर बाद में क्या कर रहा था, 15 में से 11 घटा दीजिए 4, यही 4 गुना 4 16, 13 में से 7 घटा दीजिए तो 6, यही 6 गुना 6 36, 11 में से 3 घटा दीजिए 4, ये सॉरी 8, यही 8 गुना 8 तो 64, ठीक है। कभी भी एग्जाम में बिना सभी अंकों को सॉल्यूशन किए हुए आंसर मत दे दीजिए कि गलती से आंसर आ गया था स्क्वायर वाला सिस्टम, ठीक है। अगर किसी दूसरे तरीके से आंसर आ गया और आपने 200 अंक इधर को सॉल्व ही नहीं किया, इतना बात जान लीजिए कि आपका आंसर गलती होने का चांसेस मात्र 100% हो जाएगा, ठीक है। 4 से भागा देंगे, 4 जब 16, 15 में 4 घटाएंगे 11 हो जाएगा, 36 में वही हुआ, आप इधर से करिए उधर से करिए, बात वही हो रहा है। हम तो कुछ और बता रहे, आप कुछ और। ये दोनों का सॉल्यूशन किए बिना अगर आप आंसर दे रहे थे ना, तो हम बोल रहे थे गलत। चलिए आगे 4 बजकर देखिए बाबू 26 नंबर क्वेश्चन तक ही था आपका रेलवे जेई का सवाल, ठीक है। अब उसके बाद जो भी है वो हम अलग से इसमें लगाए। 4:15 पर घड़ी के मिनट एवं घंटे के सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमको यह बात बताना। 4:15 होने पर 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 30 गुने 4 बराबर
120 माइनस 1/11/2 डिग्री गुने मिनट के 15, 15 गुने 11 होता है 165 ना जी। 165 भागा 2 कर दिए 82.5 ना हुआ। घटा दिए कितना 37.5 डिग्री। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा सबको? मिटा दिया जाए इसको, आगे बढ़े। आइए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है बाबू, यहां पर ध्यान से देखिए। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, ऐसा बात इसमें कहा गया है। क्वेश्चन में लिख रहा है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना, इसका अर्थ होता है बाबू है या ये देखिए ऐसे, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, यानी कि कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। तो बाबू आप यहां पर देखिए, यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 95, 90, 180, 250, 270, 360 डिग्री, ठीक है, 0 से लेकर कहां तक, अब 361 होता है जब उसका बात करें। तो यहां से लेकर के यहां तक यदि कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा हो तो पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ते हैं। किसको, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद यदि आपको बाबू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 520, 540, 590, 500, 600, 610, 620, 630 यदि वह प्राप्त होने लगे तो मात्र 100% वह विकल्प आपका आंसर होगा, न कम न ज्यादा। ठीक है, 32 और 3 कितना, 35 हुआ। मैंने बोला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्या 35 उसमें आता है, गलत। 17 और 8 25 होता है, गलत। 23 और 8 31 होता है, गलत। 27 और 3 कितना होता है, 3 0 30। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 में आता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तब क्लास ऑप्शन नहीं करना चाहिए, पिछले कुछ दिन पहले दिए थे और आगे भी आते रहना, तब देंगे ना, अभी ना बताएंगे सब बाद में। दो ऑप्शन रहेगा तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा ना, इसमें कैसे कर देंगे, जानते थे ना। एक दिन 2-4 क्वेश्चन लेके आएगा, हम बता देंगे, कभी मना किए हैं, नहीं बताएंगे। क्या चीज, जन्मदिन, अच्छा कुलदीप का जन्मदिन है। कुलदीप बाबू अपना जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए कुलदीप ने अपना जन्मदिन महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया। उस महीने का पहला दिन सोमवार है, तो बताएं कि कुलदीप का जन्म किस तारीख को हुआ। पहला दिन है बाबू सोमवार, तो दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति। दूसरा हो गया मंगल, तीसरा हो गया बुध, चौथा हो गया बृहस्पति, यानी कि गुरुवार। 4 तारीख को है गुरुवार, तो ये पहला गुरुवार हुआ ना, तो तीसरा गुरुवार बचाना है उसको। तो 4 में 7 जोड़ दीजिए, 11 तारीख को दूसरा, 11 में 7 जोड़ दीजिए, 18 तारीख को तीसरा। आंसर हो जाएगा इसका 18 तारीख, ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। कोई डाउट, आगे बढ़े। अब देखिए थोड़ा सा हम बाबू प्रचार पहले करेंगे तब क्वेश्चन बताएंगे। क्या है नहीं है, अरे क्वेश्चन तो हमरे प्रचार कर देख रहा है।
तो उल्टा दिख रहा है, नहीं सीधा तो दिख रहा है। इसको कहते हैं बाबू मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी कि साइको टेस्ट। अब आप लोगों का पढ़ाई होगा प्रगति पथ में भी, हम ही पढ़ाएंगे, बोल रहे हैं साइको। अब आप लोगों को प्रगति पथ में भी पढ़ाया जाएगा, और साइको बाबू हम खुद पढ़ाएंगे। किसके लिए? तो साइको पढ़ाएंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 जब पास हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अभी प्रोटेस्ट में लगे रहिए, नहीं लग रहेगा। सीबीटी 2 पास करेगा उसके बाद है ना साइको होता है, और एएलपी में भी साइको होता है, उसमें भी 2 एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद साइको होता है। तो उन सभी को बता दीजिएगा जो जब पास करेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अब आ जाइए अपने क्वेश्चन में। 29-30 नंबर का क्वेश्चन है जी, 29 नंबर हो ना गया? हाँ जी, 30 नंबर सवाल देखिए क्या है। 13 मार्च 1983 को गुरुवार है, बहुत बढ़िया। 19 अक्टूबर 1986 को कौन सा दिन होगा ये बताना है, बहुत बढ़िया। चलिए बताते हैं। 13 मार्च 1983 दिन है बाबू गुरुवार। 19 अक्टूबर 1986 ये दिन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग थोड़ा मंथ के कोड पर आ जाए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर बाबू 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146, ठीक है। और यहां पर बउआ जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, कब? तो जब लीप वर्ष रहता है तब, तो लीप वर्ष तो कोई है नहीं। मार्च का कोड कितना? तो 4। अक्टूबर का कोड कितना? तो 1। 13 में क्या करिएगा जो 19 प्राप्त होगा ये बताइए। 13 में कितना? 6 जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे बाबू? 6। इसके बाद 4 है और 1 है, 4 में क्या करेंगे जो 1 प्राप्त होगा? माइनस करना पड़ेगा हमको 3, हो गया। 1983 से 1986 जाना है, 83 से 84 गए लीप वर्ष, 2 84 का 2, 85 का 1, 86 का 1, यानी कि कुल मिला के हो गया 6 इधर 4 इधर, 10 में से 3 गया तो कितना? 7। 7 का मतलब रिपीटेशन होता है कि नहीं, सोच लीजिए। किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का गुना जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही दिन ना वापस आएगा, यानी कि गुरुवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो 0 गुरुवार में वापस आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन बी। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही। कौन बोला जी? कल 26 जनवरी है, कल गणतंत्र दिवस है, और कल रीजनिंग का टेस्ट जरूर होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग आइए जलेबी ना खिलाएं, आइएगा जरूर, जलेबी भी खिलाएंगे सब। एक विद्यार्थी का 2 क्विंटल, जब तक 2 क्विंटल खत्म नहीं होगा तो आप जाने नहीं देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।